हेलो टू ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सभी के सभी साथी। जय हिंद, सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी साथी वेट कर रहे हैं आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का रिजल्ट का, देखिए एसआई का तो रिजल्ट आ चुका है, कांस्टेबल के रिजल्ट की अभी बारी है। और अब हम लोग बहुत सारे साथी परेशान हो रहे हैं कि सर लगभग 2 महीने हो चुके हैं एसआई के रिजल्ट को, लेकिन अभी तक फिजिकल का कुछ अता पता नहीं है। साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि 2025 के कैलेंडर में आरपीएफ का नाम तक नहीं है, ना ही 2024 में था। क्या ये वैकेंसी दोबारा आएंगी या नहीं, इस सभी का जवाब आप सभी को इस वीडियो में 101% लास्ट तक मिल जरूर जाएगा। तो इस इवेंट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है जितिन कुमार, आप सभी साथियों का स्वागत आप सभी के प्यारे से इस शानदार से चैनल पर। साथियों, जैसे कि मैं आप बता दूं, बहुत सारे भाइयों को और भी कंफ्यूजन है कि सर फिजिकल कहाँ होगा, सर ट्रेनिंग कहाँ होगी, या सर अब हम लोग आगे क्या करें। तो देखो, सबसे पहले अभी तुम लोगों की बारी ये है सर, आगे अभी 5 तारीख से सर एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे भाई जो हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत भी कर रहे हैं। बिल्कुल करनी भी चाहिए। आप फिजिकल के ऊपर ध्यान दो, आप साथियों एनटीपीसी के ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन आपको मैं फिजिकल बिल्कुल फैक्चुअल चीजें बताता हूं। यहाँ पर सबसे पहले सर रिजल्ट कब तक आएगा, तो अगर मैं तुम लोगों से इसकी कंपैरिजन करूं, 2018 में ये वैकेंसी पहले आई थी आरपीएफ एसआई की और आरपीएफ कांस्टेबल की। साथियों, जो रिजल्ट आया था वो आप सभी का फरवरी 2019 में आया था। इसका रिजल्ट 2019 में, फरवरी 2019 में इसका रिजल्ट आया था, है ना भैया। तो अगर मैं तुम लोगों से कहूं, यहां पर पिछली बार आप सभी का जो साथियों यहाँ पर जो पीईटी का एडमिट कार्ड आ गया था, वो साथियों मार्च के महीने में ही आ गया था। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही रिजल्ट आता है सर, आप सभी के सभी साथी, जो 2018 वाली वैकेंसी थी मेरे भाई, इसका जो रिजल्ट आया था वो फरवरी 2019 में आ गया था। और इसमें साथियों आप सभी के लिए जो पीईटी के लिए एडमिट कार्ड आ गए थे साथियों, वो कब आ गए थे पीईटी के लिए, वो सर मार्च के महीने में ही आ गए थे, मार्च 2019 में। तो आप सभी के अभी तक, क्योंकि यहां पर टोटल पहले जो साथियों टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट थे वो वास्तव में कम थे। इस बार साथियों संख्या बहुत ज्यादा बड़ी भी है, मान के भी चलिए। अगर आप देखोगे यहाँ पर साथियों, अभी तक आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट आया है, आरपीएफ एसआई का जो रिजल्ट आया है, उसे आए हुए साथियों 2 महीने हो गए हैं। ऑलरेडी मार्च में आया था, आंसर की तो दिसंबर में ही आ गई थी लगभग। अगर आप देखोगे मार्च 2025, अभी तक साथियों आरपीएफ एसआई का कुछ अता पता नहीं है। जबकि आप पिछली बार कंपैरिजन करोगे तो 1 महीने के अंदर अंदर ही आ गया था। लेकिन अगर मैं तुम लोगों को कांस्टेबल की बात करूं, सर अभी तक कांस्टेबल का कोई रिजल्ट का अता पता ही नहीं है ना। आरपीएफ कांस्टेबल का कोई भी रिजल्ट का अता पता ही नहीं है। तो सर अब क्या होगा, मैं तुम लोगों से इतना कह सकता हूं कि सर आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट 101% जून में आ जाएगा। आप सभी के सभी साथी मानकर चलिए, जून में साथियों, यहां पर मैंने कल भी इसके लिए एक शॉर्ट बनाई थी कि जून में आपका आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट 101% आ जाएगा। और अब हम लोग यहां पर बात करेंगे सबसे पहले, सर क्या फॉर्म अब दोबारा से आएंगे 2025 की कैलेंडर के अनुसार। तो यार देखो, अगर आप कैलेंडर देखते हो सर 2024 का, तो ये जो एडवर्टीजमेंट है साथियों 01 2024, 02 2024 वाला, कौन सा वाला सर, ये वाला आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई का देख रहे हो आप। अगर आप देखोगे साथियों, यहां पर 4208 पदों पर कांस्टेबल जो भर्ती थी, 02 2024 आरपीएफ वाला है ना, इसका एडवर्टीजमेंट नंबर, और ये 01 2024। अगर मैं तुम लोगों से कहूं यार, इसका भी कोई भी डिटेल आप सभी के लिए अगर आप देखोगे 2024 के कैलेंडर में नहीं आई थी। इसका मतलब रेलवे मानता ही नहीं कि हम हर साल वैकेंसी देंगे आरपीएफ की। तो इस बार हो सकता है कि वैकेंसी अभी तक, क्योंकि आप देखो हर एक एग्जाम का लगभग साथियों पैटर्न बिल्कुल एएलपी का भी पूरा होता जा रहा है। इसी तरीके से साथियों आगे भी अगर आप देखोगे टेक्नीशियन से जस्ट पहले साथियों ये भर्ती आई थी। क्योंकि अगर आप देखेंगे सर, मैं आप लोगों को बता दूं, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करो या एसआई की बात करो सर, 2024 वाले कैलेंडर और 2025 वाले कैलेंडर, दोनों में ही साथियों यहां पर कहीं भी आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई का नाम ही नहीं है। इसका मतलब मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आरपीएफ कांस्टेबल का इस बार वैकेंसी साथियों हो सकता है इस साल के लास्ट में, अभी आना चांसेस पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो अभी आप देखोगे 2025 से साथियों एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, लगभग साथियों 9000 के आसपास वैकेंसी आ चुकी है एएलपी की। लेकिन अभी तक साथियों आपका कांस्टेबल या एसआई की भर्ती के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही है। तो नई वैकेंसी इस बार आए या ना आए,
वो देखना पड़ेगा कि मुश्किल लग रहा है इस बार आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आए। अच्छी बात है, आ जाती है यार, हम लोगों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार वैकेंसी कुछ इस बार 2025 में आएगी। सर फिजिकल कब तक होगा और कहाँ होगा? सर सबसे पहले तो अभी तक एसआई का रिजल्ट आ गया, फिजिकल के लिए कुछ पता नहीं है भाई, पहले डीबी होगा या पीएचटी होगा इस बारे में भी कुछ अभी नॉलेज नहीं है। फैक्चुअल चीजें ये हैं, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं। पहले पीईटी हुआ था, ध्यान रखना पीईटी में क्या क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी 2 मिनट रुक जाइए। सर फिजिकल अभी तक साथियों, पहले ऐसा था, मैंने वही बताया कि आरपीएफ एसआई में साथियों आपका फरवरी में रिजल्ट आ गया था 2018 में, और जो पीईटी हुआ था वो मार्च में हो गया था, 1 महीने में ही एडमिट कार्ड आ गए थे। इस बार 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है, और ये दोनों का एक साथ ही कराएंगे, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, क्योंकि ग्राउंड रेडी करने पड़ते हैं, फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी कंप्लीटली करते रहो, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि दोनों के अगर आप देखोगे यहाँ पर आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम डेट था साथियों वो कब था? 2 से 13 दिसंबर, और इसकी जो आंसर की आ गई थी साथियों वो 17 दिसंबर को आ गई थी, और इसका रिजल्ट आप लोगों के लिए मार्च में आ गया था। मैं वही कह रहा हूं आप सभी के लिए, अभी तक कोई फिजिकल की डेट नहीं है। इसी तरीके से कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था वो 2 से 20 मार्च के बीच में हुआ था, लेकिन अभी तक साथियों ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट कब तक आएगा? मैं 100% कह सकता हूं कि कांस्टेबल का रिजल्ट जून में 101% आ रहा है, लेकिन फिजिकल की कोई नहीं है। हाँ, फिजिकल दोनों एक साथ होंगे, आप लोग मान के चलिए, दोनों में गैप नहीं होगा, और ये बहुत ही जल्दी ही होने वाला है। आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीटली रखिए, क्योंकि ग्राउंड रेडी दोनों के लिए कराने पड़ते हैं, तो अलग अलग ना कराकर दोनों एक साथ ही कराए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो। साथ ही साथ आप लोगों के लिए अगर आप देखोगे मेल के लिए साथियों, आप सभी के लिए 1600 मीटर रनिंग है, और सब इंस्पेक्टर के लिए 1600 मीटर रनिंग। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे जो जनरल और ओबीसी है, यहां पर कांस्टेबल में रनिंग कम मांगी गई है, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको करना है। एसटी एससी वालों के लिए भी 5 मिनट 45 सेकंड है, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे सब इंस्पेक्टर में 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करना है। कांस्टेबल में हमेशा कम में ही करना होता है, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल की ही बात क्यों ना हो। इसी तरीके से साथियों आप सभी के लिए यहां पर जो 800 मीटर की रनिंग है साथियों, वो आप सभी के लिए लड़कियों के लिए है 4 मिनट में, और एससी एसटी वालों के लिए भी साथियों लड़कियों के लिए 4 मिनट में करनी है ना। इसके बाद में कांस्टेबल में साथियों 3 मिनट 40 सेकंड में। मैं फिर से बता रहा हूं, यहां पर कांस्टेबल में और लेडी कम में मांगी जाती है, क्योंकि कांस्टेबल को ज्यादा दौड़ना पड़ता है भाई। लॉन्ग जंप की बात करूं तो 12 फीट है साथियों आप सभी के लिए, 12 फीट किसमें? इंस्पेक्टर में, सब इंस्पेक्टर में, और लॉन्ग जंप कांस्टेबल में 14 फीट और 14 फीट है। इसी तरीके से साथियों हाई जंप की बात करूं 3 फुट 9 इंच, 3 फुट 9 इंच। उसके बाद में आप सभी के लिए कांस्टेबल के लिए 4 फीट है, 4 फीट है, लड़कियों के लिए 3-3 फीट है। तो अपनी फिजिकल को अच्छे से करते रहो, एट द एंड आप सभी के सभी साथी परेशान हो, इससे अच्छा अपना प्रॉपर तरीके से फिजिकल के ऊपर साथियों आप सभी के सभी साथी करते भी रहिए। साथ ही साथ अपनी तैयारी भी रखो यार आगे के एग्जाम्स के लिए, है ना। तुम लोगों का दोनों शानदार तरीके से, चाहे एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो, आप लोगों के लिए डेली क्लास चल रही है, आप सभी के सभी साथी क्लासेस को फॉलो कर सकते हो। अभी आप सभी के लिए सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक साथियों 9 बजे तक हम लोग क्लास करते हैं अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए। आप लोग जितने भी साथी हैं बेहतरीन तरीके से, चाहे आप लोग ग्रुप डी के लिए पढ़ लो तो आप सभी मेरे से रात 8 बजे से जुड़ सकते हो। रीजनिंग के लिए साथियों सुबह और शाम दोनों क्लासेस चल रही है, 10 बजे और साथियों 8 बजे। इसी तरीके से साथियों सुबह से आपकी क्लासेस हमारे चैनल पर चलती रहती है। अपनी तैयारी और बूस्ट करने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा। जितने भी साथी हैं बेहतरीन तरीके से, अगर कोई भी साथी 2025 के लिए अपने आप को टारगेट कर रहा है तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा अभी इस समय पर सबसे बेस्ट आप सभी के लिए पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पर साथियों आप लोग बेहतरीन तरीके से जुड़ सकते हैं। फिजिक्स वाला की एप्लीकेशन पर साथियों इस समय 85% तक का ऑफ पड़ रहा है, तो आप लोग कुछ नहीं करना, कहां से मिलेगा? एप्लीकेशन पर जाकर आप लोग गवर्नमेंट कैटेगरी चूज कर साथियों, रेलवे चूज कर एक्स्ट्रा 5 कूपन कोड का यूज कर साथियों बहुत ज्यादा लाभ उठा सकते हो। साथियों चाहे आप महापैक लीजिए या एनटीपीसी के लिए या ग्रुप डी के लिए या एएलपी के लिए बैचेस पर एक्स्ट्रा 5 कूपन कोड लगाइएगा, यू विल गेट डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम दिस कोड। ठीक है भैया, चलिए अगर कोई भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग ऐसे इवेंट्स डेली लाते रहते हैं। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से क्लियरिटी मिली होगी। पेपर आप सभी के लिए साथियों हो चुका है, अब रिजल्ट के लिए आप लोग वेट कर रहे हो। अगर तुम लोगों को लगता है
कि तुम्हारे लगभग 70% या 65% मार्क्स तक बन रहे, तो अपनी फिजिकल में लग जाओ। बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, ध्यान रखिए।